हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज हम बात करेंगे मेथड पेपर के बारे में। जो आपकी टीचिंग पेपर होती है, टीचिंग सब्जेक्ट्स जो होती हैं, मेथड पेपर या पेडागोगी पेपर जिन्हें हम बोलते हैं, उसका जो एग्ज़ामिनेशन होता है बीएड के कोर्स के दौरान, जो आपके कॉमन पेपर्स होते हैं, जो सारे स्ट्रीम वालों को पढ़ना होता है, उसका भी एग्ज़ामिनेशन होता है 100 मार्क्स का। 80 मार्क्स का होता है, वैसे 20 मार्क्स का आपका जो टेस्ट वगैरह का मार्क्स होता है, उसके बेसिस पे आपको एवरेज मार्किंग मिलती है। उसी तरीके से जो आपके मेथड पेपर्स होते हैं, चाहे वो आप साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, आपका जो भी पेपर आपने सेलेक्ट किया है, जो बेसिकली आप टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान पढ़ाते हैं, उस पेपर का आपका एग्ज़ामिनेशन भी होता है। जब आप बीएड का एग्ज़ामिनेशन देते हैं, उस टाइम पे आपको मेथड पेपर का भी एग्ज़ामिनेशन देना होता है। तो क्या सारे क्वेश्चंस हैं जो मेथड पेपर में आते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते हैं मेथड पेपर में, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगी उस बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर उन्होंने हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाया है, तो जो एग्ज़ामिनेशन होगा मेथड पेपर का, उसमें उनसे सिलेबस की डीप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक पार्टिकुलरली किसी चैप्टर से, वर्ल्ड वॉर से, या कोठारी कमीशन से, या किसी भी चैप्टर से डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपका डाउट्स क्लियर करना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड डीप में जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती हैं। आपसे वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको टीचर बनने में हेल्प करेगा, आपकी टीचिंग स्किल्स के लिए जो ज़रूरी है, और आपका जो बेसिक नॉलेज हुआ उस सब्जेक्ट को लेकर, वो आपसे बेसिकली पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे कोई भी इंटरनल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है सब्जेक्ट से। एक आपका बेसिक नॉलेज हो गया, सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज क्या है, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्कोप क्या है, ये सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होता है, कैसे पढ़ाएंगे आप ये उस सब्जेक्ट को, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। डिटेल्ड में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि आपसे डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसी तरीके से अगर आप मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं, तो आपसे कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि मैथ्स को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, मैथ्स की जो टीचर हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या फिर आपको लेसन प्लान बनाने को मिलेगा। कोई भी एक इमेजिनरी किसी भी क्लास का, कोई भी चैप्टर से आप लेसन प्लान बना सकते हैं किसी भी क्लास के लिए, जो कि मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस उठते हैं। सब्जेक्ट की जो बेसिक और एलिमेंट्री नॉलेज है, वो आपको पता होनी चाहिए कि आप वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस सब्जेक्ट के फादर कौन है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ कि क्या क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट का। जिस सब्जेक्ट को आपने ऑप्ट किया है, उस सब्जेक्ट का आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ही आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है। सपोज दैट इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो आप डिटेल्ड में सारा कुछ बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, मीनिंग, डेफिनेशन, और इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। आपको डिटेलिंग में कुछ पता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और डीप में कुछ पता है, तो वो आप लिख के अपने आंसर को एलाबोरेट कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल आंसर दे सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन होता है, आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, दैट डजंट मैटर, उसका नेचर, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है। मैं नीचे स्क्रीन्स पे यहाँ मेंशन कर दूँगी, जब मैं बता रही हूँ पॉइंटर्स, तो मैं नीचे स्क्रीन्स पे यहाँ मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो हो गया नेचर, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके सब्जेक्ट का, क्या एडवांटेज है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, या क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। दूसरा हो जाता है आपका पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, उसका बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है। जैसे हिस्ट्री की बात करेंगे अगर हम, तो
हिस्ट्री अकेले मतलब एक ऐसा पेपर नहीं है, हिस्ट्री के साथ सिविक्स भी है, जोग्राफ़ी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। हिस्ट्री का कनेक्शन सिविक्स से भी है, जोग्राफ़ी से भी है, इकोनॉमिक्स से भी है। ये सारी चीज़ें मिलके एक पेपर बनती हैं जिसे हम सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ कहते हैं। तो आपका दूसरे सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, क्या कोऑर्डिनेशन है, वो भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स, एक तो कॉमन क्वेश्चन बनता है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। दूसरा क्वेश्चन बनता है, सपोज दैट आप इकोनॉमिक्स के टीचर हैं या इंग्लिश या मैथ्स के टीचर हैं, तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आइडियल टीचर की, जो इकोनॉमिक्स, मैथ्स या रेस्पेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं। तो आपको लिखना बस वही है कि आपको पढ़ के बस वही जानना है कि क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर क्या क्या होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं गुड टीचर की। बाकी वो आप सारे सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत चेंज करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम, ये तो सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हुई, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपको बीएड के दौरान टीचिंग, लर्निंग, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं, उससे भी बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेथड पेपर में, ठीक है। उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है, वो है लेसन प्लान से। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, लेसन प्लान का फॉर्मेट आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। लेसन प्लान के कितने टाइप्स हैं, जो भी सारे कॉलम्स, जो भी सारी चीज़ें होती हैं लेसन प्लान में, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एक तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया लेसन प्लान से। दूसरा लेसन प्लान से एक क्वेश्चन आता है कि पहले आपसे थ्योरी में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लेसन प्लान, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेसन प्लान, ये सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन आपको लेसन प्लान बनाने का रहता ही रहता है, ये कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। तो घर से लेसन प्लान को बिल्कुल तैयार करके प्रैक्टिस करके जाइएगा। कोई भी अपना इमेजिनरी लेसन प्लान किसी भी क्लास के लिए, जैसे सपोज़ आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो आपको आ जाएगा कि किसी भी टॉपिक पे क्लास 9th के लिए लेसन प्लान बनाइए। वो कंफर्म क्वेश्चन है, वो करके जाइएगा। तो लेसन प्लान को आपको वहाँ प्रॉपर्ली, जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं सारे स्टेप्स के साथ, मैंने बताया भी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, वो आपको वहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। टॉपिक आप कोई भी इमेजिनरी डाल सकते हैं, ऐसा नॉर्मली मेंशन नहीं होता है टॉपिक, बस क्लास मेंशन होता है, ठीक है। देन उसके बाद टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड से क्वेश्चन कंफर्म रहता है, व्हाट आर द टीचिंग मेथड्स। कई बार क्वेश्चन आता है कि किसी स्पेसिफिक टीचिंग मेथड को वो लोग लिख देते हैं, लाइक लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे, क्या होता है लेक्चर मेथड में, कैसे पढ़ाते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। या तो आपसे नॉर्मली ही पूछा जाता है कि टीचिंग मेथड्स क्या होता है, कुछ टीचिंग मेथड्स के बारे में डिटेल्ड में एक्सप्लेन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क्स है 16, 15, जो भी है, ठीक है, वो हो गया। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टीचिंग एड्स से। टीचिंग एड्स भी कंफर्म क्वेश्चन है आपका कि आप किस तरीके से टीचिंग एड्स, क्या सारी टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे अपने कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए। क्या टीचिंग एड्स आप यूज़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे जिससे क्लास जो है वो ज़्यादा लाइवली और ज़्यादा अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग बन सके, बच्चों को कंटेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। तो टीचिंग एड्स से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आप घर से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वालिटीज़ ऑफ द टीचर, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी। ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टीचिंग एड्स क्या है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है। माइक्रो टीचिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग जब आप करते हैं तो माइक्रो टीचिंग का जो स्टेप्स होता है, जो स्किल्स होता है, जो स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग होता है, उससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, उसके स्टेप्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो उसकी भी आपकी प्रिपरेशन, तैयारी होनी चाहिए। ये सारी कुछ सब्जेक्टिव और बीएड में जो ट्रेन की जाती हैं, ये सारी कुछ टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे मेथड पेपर में पूछे जाएंगी। सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन में, और जो चीज़ें, जो स्किल्स पे आप पे वर्क कराई गई हैं, जो चीज़ें आपको ट्रेन कराई गई हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें ही आप देख कर जाएंगे तो आपका काफ़ी कुछ 90 to 95% जो आपका सिलेबस है वो कवर हो जाता है, जो कि मेथड पेपर का सिलेबस है। इससे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। आई होप आपकी डाउट्स और क्वेरीज़ जो भी होगी कि मेथड पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो क्लियर हुई होगी इस वीडियो के बाद।
Even if you have any doubts or queries regarding this video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there. If you find my today's video helpful and informative, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like, comment and share my videos. Thank you so much for watching this video. Take care and bye-bye.